हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एंटी एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपको साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो दो बच्चे हैं जो अपने स्कूल में साइंस क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लिए और फर्स्ट प्राइज जीता। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो बहुत excited थे और उन्होंने decide किया कि prize money से वो अपने parents के लिए clothes खरीदेंगे. When they saw a large variety of clothes material, they got confused. जब उन्होंने शॉप में जाकर अलग अलग तरह के क्लोथ मटेरियल देखा तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. उन शॉपकीपर ने उन्हें समझाया कि कुछ क्लोथ और फैब्रिक कॉटन के बने हुए हैं और कुछ सिंथेटिक के बने हैं. He also had woolen mufflers and shawls. उनके पास वुलन मफलर्स और शॉल्स भी थे. There were many silk sarees as well. वहां पे बहुत सारे सिल्क साड़ी भी थे. पहेली और बूझो felt very excited. पहेली और बूझो बहुत excited थे. They touched and felt these different fabrics. वो उन फैब्रिक को छू रहे थे और उन्हें फेल कर रहे थे. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. Finally, उन्होंने एक woolen muffler और एक cotton sari खरीदा. After their visit to the clothes shop, पहेली and बूझो began to notice various fabrics in their surrounding. जब वो clothes shop में घुसे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके चारों तरफ अलग अलग तरह के फैब्रिक हैं. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths and towels and dusters were made from different kinds of fabrics. उन्होंने देखा कि कर्टेन्स और ये टॉवल्स एंड डस्टर्स अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हैं. Even their school bags and the gunny bags were made from some kinds of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetics. और उनके स्कूल बैग्स और गनी बैग्स भी अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetics. वो कोशिश कर रहे थे आइडेंटिफाई करने का कि ये फैब्रिक किस चीज से बना है. कॉटन से बना है, वुल से बना है, सिल्क से बना है या सिंथेटिक से बना है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ फैब्रिक में कि वो कौन से किस चीज से बना है. कॉटन से बना है, वुल से बना है, सिल्क से या सिंथेटिक से बना है. वेरिएटी इन फैब्रिक्स. एक्टिविटी 1. विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप. कलेक्ट cuttings of fabrics left over after stitching. किसी पास के टेलरिंग शॉप में जाइए और कुछ फैब्रिक्स का कटिंग ले लीजिए स्टिचिंग होने के बाद. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. उन सब फैब्रिक को फील कीजिए और टच कीजिए. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक. और फिर उन्हें लेबल कीजिए कि वो कौन से हैं. कॉटन है, सिल्क है, वुल है और सिंथेटिक है. उसके बाद टेलर से पूछिए कि ये कौन कौन से चीज से बना है. फिर आप डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. आप चौंके कि ये कौन कौन से फैब्रिक से बना है. When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? Activity 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. कॉटन फैब्रिक का एक पीस ले लीजिए. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it one. कॉटन फैब्रिक से एक यार्न और थ्रेड ले लीजिए, एक कोने से उसको पुल कीजिए. Yarns are visible. You can gently pull one out with a pin or a needle. आप एक कॉटन क्लोथ से अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो आप एक पिन और नीडल से भी उसको निकाल सकते हैं. We find that a fabric is made up of yarns.
arranged together. What are these yarns made of? हम लोग जानते हैं कि फैब्रिक यार्न से बनता है और यार्न किस चीज से बनता है. Activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Stretch one other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? इसमें बोल रहा है कि आप एक पीस यार्न का पीस ले लीजिए और एक कॉटन फैब्रिक से और उसे एक टेबल पे रख दीजिए. फिर उसको अलग अलग कोने से पकड़ लीजिए. फिर उसको स्ट्रेच कीजिए अपना थंब से. क्या आप देखें कि अलग अलग एक ही थ्रेड में एक अलग अलग साइड में एकदम थिन स्ट्रैंड्स हो गया है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated. आप देखे होंगे कि जब हम नीडल में थ्रेड डालते हैं तब बहुत समय में थ्रेड सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है into a few thin strands. This make it difficult to pass the thread through the eye of the needle. ये फिर बहुत difficult होता है फिर पास करने में नीडल से. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fabrics. Fibers. जो thin strands होता है थ्रेड का जो हम लोग देखते हैं उसको यार्न कहते हैं और यार्न से भी जो पतला होता है स्ट्रैंड्स उसको फाइबर्स कहते हैं. फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स और यार्न्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. फैब्रिक्स आर मेड The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and एनिमल्स. फाइबर्स हैं जो कॉटन है, जूट है, सिल्क है और वुल है वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स. कॉटन और जूट फाइबर्स के एग्जाम्पल है. ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स जो हमें प्लांट से मिलता है. वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वुल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं. वुल इज obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. हमें ये सब ये थ्रेड अलग अलग जानवर से मिलते हैं. जैसे रैबिट का हेयर से मिलता है, याक से मिलता है, कैमल से मिलता है. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. Silk fiber हमें silkworm से मिलता है, उनके cocoon से. For thousands of years, natural fiber were the only ones available for making fibers. For thousand year पहले से natural fiber ही एक है जो हम यूज करते आए हैं. In the last 100 years or so, fabrics also made from chemicals. और 100 years पहले केमिकल से भी फाइबर्स बनने लग गया. Substances which are not obtained from plants or animal sources, these are called synthetic fiber. जो हमें plants और animal source से नहीं मिलता उसे हम लोग synthetic fiber कहते हैं. Some example of synthetic fiber are polyester or nylon and acrylic. और सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक है. थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए. प्लीज लाइक कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा हार्ड लगा और कौन सा हमें चैप्टर बनाना चाहिए. और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है. थैंक यू.